आज मैं इस वीडियो में सालिग्राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। सालिग्राम जी की कहानी भी कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानियों में से एक होती है। उसके अलावा कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी पर जब हम तुलसी जी का विवाह भगवान के साथ करते हैं तो सालिग्राम स्वरूप भगवान जी का विवाह करते हैं। तो आइए सुनते हैं सालिग्राम जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वह सालिग्राम जी की सेवा करती थी और वह प्रतिदिन सालिग्राम जी की सेवा करती। एक बार कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर रही थी, लेकिन पीछे से उसे यह चिंता हुई कि मेरे सालिग्राम जी की कौन सेवा करेगा। तो वह अपनी पड़ोसन से बोली कि मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे सालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान सालिग्राम जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। परंतु थोड़ी देर बाद ही वह चिंता में पड़ गई कि मैं इसकी कैसे सेवा करूंगी। तो वह बुढ़िया माँ से जाकर बोली कि मैं इनकी कैसे सेवा करूं। तो इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोली कि जब तू सवेरे उठे तो इनको उठा देना, जब तू नदी से नहाकर लौटे तो एक लोटे में पानी लाना और उस लाते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, फिर जल से स्नान कराना और चंदन लगाकर व पुष्प व तुलसी चढ़ाना। जब दूध को गर्म करे तो दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना। शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय सालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन तो सालिग्राम जी को संभलाकर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी, जोश में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सुबह उठते ही सालिग्राम भगवान जी को आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ। उसके बाद वह नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है कि भगवान ने ना दूध पिया ना खाना खाया। यह देखकर पड़ोसन को बहुत चिंता हुई और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो क्या कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है और आपने कुछ नहीं खाया। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से जीवने के लिए प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान सालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह तो भूखी ही बैठी ही रहेगी और यदि यह भूख के मारे मर गई तो इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप धारण करके पाटे पर जाकर बैठ जाते हैं। दूध भी पी लिया व जीम भी लिए। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चराने जा रहा हूँ। तो पड़ोसन बोली कि थोड़े दिन ही तो रह गए हैं, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर गाय चराने को चले गए। शाम को गोधौली बेला में गाय लेकर वापस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीकर जीम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान से निपट कर सोचती है कि मैं सालिग्राम जी को लेकर आती हूँ।
तो वह पड़ोसन के घर जाती है और पड़ोसन से बोलती है कि मेरे सालिग्राम जी वापस दे दो। तो पड़ोसन बोलती है कि सालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले आना। तो बुढ़िया माँ सालिग्राम जी को अभी ले जाने के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लगा। तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ। जैसे 1 महीना निकल गया, ऐसे ही शाम तक का सबर और करे। बुढ़िया माँ तो धरने पर ही बैठ गई कि मैं तो अभी ही लेके जाऊंगी, मेरे सालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। लेकिन पड़ोसन बोली कि शाम तक का सबर तो रख। लेकिन बुढ़िया माँ बोली कि बता, तूने कहाँ छुपा रखा है, बता तो। पड़ोसन बार बार बोलती रही, लेकिन बुढ़िया माँ नहीं मानी। पड़ोसन बार बार बोलती रहती है और सबको समझाती रहती है कि शाम को जब सालिग्राम जी आए, तब ये बुढ़िया माँ वापस ले जाए। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चराकर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा हुआ था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, हे भगवान, बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। अब बुढ़िया माँ ने जैसे ही उसको देखा, वह तो भौचक्की रह गई, कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिन से सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तो तूने ही भगवान को निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना।